नमस्कार साथियों, आज की कहानी ये जो अफ्रीति मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो प्लीज़ आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तो आपको ऐसा मालूम होगा, ऐसा एहसास होगा कि सच में हरि परमात्मा की जिस पर नज़र पड़ती है, जिस पर दया होती है, उसका जीवन सँभल जाता है। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसका बेटा जो है ना बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है और इकलौता बेटा होता है। इतनी बुरी स्थिति हो जाती है जिसको कहीं भी आराम नहीं मिला, लेकिन अंत में जब हरि परमात्मा की शरण उन्होंने ली तो हरि परमात्मा ने उनके सारे दुःख दर्द को दूर कर दिया। तो सबसे पहले दोस्तों प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। दोस्तों ये जो कहानी है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये कहानी हमने आगरा में ही सुनी थी कुछ लोगों से। तो प्लीज़ इस कहानी को आप ध्यान से सुनें, समझें, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। यदि आप सत्य के संग से जुड़े हुए हैं, हरि परमात्मा के सत्संग में लगातार जाते होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं न कहीं आपने भी ये कहानी ज़रूर किसी न किसी के माध्यम से सुनी होगी। देखो, हरि परमात्मा के सत्संग में बहुत से लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, लेकिन भला उन्हीं का होता है जो सच्चे मन से फरियाद लेकर के जाता है और हरि परमात्मा उनकी फरियाद को पूरा भी करते हैं। लेकिन आप सोचोगे कि हम ऐसे ही सत्संग में जाते हैं, वहाँ प्रभु के वचन को सुनते हैं और घर पर अमल नहीं करते हैं, उनकी बातों को हम नहीं सुनते, उनके बताए गए रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो जीवन में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। लेकिन जो हम आपको अप्रीति जो बता रहे हैं, ये सरता देवी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो है ना आगरा शहर की ही रहने वाली हैं। इनकी जो अप्रीति बड़ी ही दिलचस्प है, बड़ी ही दुःख भरी कहानी भी है। अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। दरअसल जो सरता जी जो हैं, इनके पति हैं और ये पति जो है ना नोएडा में बाहर काम करते हैं सिक्योरिटी में। और सिक्योरिटी में आप जानते हो कि 12 घंटे की ड्यूटी है और सैलरी ज़्यादा भी होती नहीं, वही होती है 15-16 हज़ार रुपये। तो उसी से जो पैसा उनको मिलता है, उसी से अपना घर परिवार चलाते हैं। सरता जी और उनके पति और उनके 2 बच्चे हैं और बड़ी बेटी है और छोटा उनका बेटा है। जो बड़ी बेटी थी उनकी शादी हो जाती है और बचा उनका इकलौता बेटा, जो जो उन्होंने जो ना बड़े लाड प्यार से उसको पाल रहे होते हैं। इतना लाड प्यार करते हैं क्योंकि इकलौता बेटा है और उसे जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो उसे तुरंत ला कर के देते हैं। कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। उनका बच्चा जब भी जिस चीज़ की डिमांड करता है तो तुरंत ही ला कर के देते हैं, क्योंकि लड़का भी इकलौता है और वही भी ज़िद्दी बहुत हो जाता है। क्योंकि माता-पिता ये नहीं जानते हैं कि अगर ये ज़िद्दी हो जाएगा तो उनको ही आगे चल के कष्ट देगा, लेकिन वह उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। देखो, बच्चा है समझ सकता हूँ, लेकिन इतना भी उसका जो है ना आप वो मत कर दीजिए कि अंत में आगे चल के आपको ही दुखदायक बन जाए। तो अपने हिसाब से बच्चों को अपने हिसाब से ढालो। हाँ, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करो, लेकिन उनको थोड़ा ऐसा मतलब संस्कार भी दो, थोड़ा इनकी ऐसी जानकारी भी दो जिससे वो एक गलत स्थिति में ना पड़ पाए। तो उन्होंने पाला तो उसे अच्छी लाड प्यार से पाला था, लेकिन जब धीरे-धीरे जब वो बड़ा होने लगा और पढ़ाई जैसे ही उसकी हाई स्कूल हो गई और इंटर हो चुकी थी, तो फिर उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल न लगा, बिल्कुल हट गया पढ़ाई से। अब बस वह अपने यार दोस्तों के साथ में पड़ जाता है और जो है ना ऐसे ही काम धंधे करने लगता है। कभी-कभार जो है ना किसी दोस्त के साथ चोरी भी कर लेता था और उसके जो कुछ दोस्त होते हैं, तो वह जो है ना हलवाई का काम करते हैं, तो वह अपने दोस्तों के साथ ही हलवाई के काम पे चला जाता था और वह जो है ना तंदूर का काम करने लगा। तंदूर जो है आप भी जानते हो कि जो तंदूर लगाता है वह जो है ना 2-2 3-3 4-4 घंटे तक तंदूर के सामने आग के सामने खड़ा रहता है और रोटियों को उसमें लगाता है। तो सोचो गर्मियों के मौसम में क्या हाल होता होगा उसका, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ऐसा ही वह संगत में पड़ जाता है और यही काम करने लग जाता है। मतलब घर वालों से उसको ज़्यादा लगाव नहीं रहता है। बच्चे उसकी जो माताजी हैं सरता जी, वह हमेशा उसको डाँटती हैं, फटकारती भी हैं और समझाती भी हैं, लेकिन उसके समझ में नहीं आता है और वह जो है ना दारू भी पीने लग जाता है। और जो है ना आप जानते हो कि जो लोग ऐसा काम करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं 100 में 1-2% जो बहुत ही खतरनाक नशा भी करने लग जाते हैं। तो वह नशे में भी पड़ जाता है और भांग का नशा करने लग जाता है। तो जब रात-रात भर जागेगा तो ऐसा काम करने लग जाता है वो। एक दिन जो है ना पार्टी करके घर पे वापस आ रहा था। तो आ रहा था वह, उसको बहुत नींद लगी तो वह चुपचाप करके सो जाता है। उस दरमियान उसके पिताजी भी घर पर आए हुए थे, बाहर जो सिक्योरिटी की नौकरी करते थे, वो भी घर पे ही थे।
सुबह से लेकर शाम तक वह सोता रहा। शाम को लगभग 7 बजे वह उठा और जैसे ही उठ कर के थोड़े 1-2 कदम रखा होगा तो एकदम ज़मीन पे गिर पड़ा। जब ज़मीन पर गिर गया तो उसके पिताजी बगल में खड़े थे, वह दौड़ कर आए कि हाय मेरा बेटा गिर गया, शायद इसके क्या हो गया है। कराते हैं तो देखा तो वह मूर्छित पड़ा था, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। दौड़कर उसकी जो है ना माताजी भी आ जाती हैं और वही भी देखती हैं कि इसको क्या हो गया, हाय मेरे बेटे को किसी भूत प्रेत ने चपेट मार दी है, इसको जल्दी किसी बाबा के पास ले चलो, नहीं तो वह भूत प्रेत मेरे बेटे को मतलब नुकसान पहुंचा देगा और मार देगा। तो वह दौड़ करके जो है ना अपने बेटे को गांव के ही पास में एक गांव है तो वहां पर ले जाते हैं और वहां पर दिखाते हैं। जब वहां दिखाया तो उस तांत्रिक ने बताया कि आपके बेटे के ऊपर तो एक मसान का साया है, इसे यदि आप और देर कर देती तो शायद वह बहुत भयंकर तरीके से आपके बेटे को नुकसान पहुंचा देता। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप अगर हमारे यहाँ ले आई हैं तो मैं आपके बेटे को जल्द ठीक कर दूंगा, लेकिन हम आपको कुछ सामान बताएंगे, वो जो है ना कल मंगलवार है, कल लेकर आ जाना। तो मैं जो है ना हवन पूजन कुछ विधि करूंगा तो उसमें वो काम देगा, वो सामान जो मंगाऊंगा तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फिर कुछ देर बाद जो है ना लगभग 1 से 2 घंटे बाद उनका बेटा ठीक हो जाता है और कुछ आराम मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से आराम नहीं मिलता। सिर में बहुत दर्द होता है और शरीर में बहुत ही एक तरीके से अकड़न सी आ जाती है। वह बताता है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। तो तांत्रिक ने कहा कोई नहीं बेटा, आप कल से फिर आ जाना हमारे पास, मैं आपको ठीक कर दूंगा। दूसरा दिन हुआ तो वह जब जाते हैं तो जो उस तांत्रिक ने सामान लिखा था कि जो है ना एक बंधन लिखा था, धूप बत्ती की एक पैकेट लिखी थी और एक वाइट कपड़ा लिखा था, फल भी लिखे थे 5 और जो है ना सेंट की एक बोतल भी लिखी थी और साथ में एक दारू की बोतल भी लिखी हुई थी। तो वह सब सामान ला करके उस तांत्रिक को दे देते हैं। तो तांत्रिक ने पूरी विधि हवन किया और पूजा पाठ किया। करने के बाद उस बोतल को जो है ना थोड़ी बूंदें चढ़ा दी जो तंत्र विद्या की होगी वहीं पर, और फिर बाद में कहा कि आप अब जाइए अपने घर पे और आपका बेटा ठीक हो जाएगा। फिर बाद में उस बोतल को वह तांत्रिक खुद पी जाता है। फिर वह जो है ना सरता देवी जी अपने बेटे को घर पे लेकर के आ जाती हैं। 3-4 दिन तक उनका बेटा ठीक रहा। लगभग 7-8 दिन बाद फिर से अचानक से ऐसा ही उनको जो है ना बेटे के साथ हुआ। तो फिर दौड़ करके फिर जो है ना उस तांत्रिक के पास जाती हैं। तो तांत्रिक ने कहा कि शायद कहीं ना कहीं कुछ आपका बेटा जो है ना इसके ऊपर बहुत ही खतरनाक जो है ना मसान है, इसको जो है ना अब मुझे ज़्यादा ही विधि करनी पड़ेगी, जो 2-3 दिन लगातार मुझे पूजा पाठ करना पड़ेगा, तब आपका बेटा ठीक होगा। तो उस तांत्रिक ने फिर से वही सामान लिखवाया और वही चीज़ ली और शराब की बोतल मंगाई, फिर से वही विधि की। तो जो है ना कहा कि अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हालांकि कुछ दिनों तक उनका बेटा ठीक रहा, लगभग 15-20 दिन तक, और ऐसे करके वह कई बार बीमार हुआ, लगभग 4-5 बार बीमार हुआ और 4-5 बार जो है ना उस तांत्रिक ने ऐसे ही सामान मंगाया और ऐसे ही जो है ना पैसे भी ऐंठता रहा, कभी 1000-500 करके पैसे भी उनसे लेता रहा। लेकिन वह जो है ना अक्सर करके महीने में या 15 दिन में बीमार पड़ जाता था इसी तरीके से। अब सरिता देवी जी सोचने लगी कि आखिर पता नहीं इनको क्या दिक्कत आ रही, मेरे बेटे को समझ में नहीं, ये आखिर लगातार जो है ना इसी तरीके से मूर्छित हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत परेशानी है, कहीं इसको कुछ ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, बाद में ज़्यादा दिक्कत हुई तो शायद इसे डॉक्टर से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो हरि नारायण शाकाहारी जी के साथ में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे सरिता देवी जी, आपको तो पता कि ये तांत्रिक कैसा है, आपको अच्छी तरीके से पता है, तो फिर भी आप इसके चक्कर लगा रही हो। देखो मेरी बात मानो, देखो हम हरि परमात्मा के सत्संग में जाते हैं, अगर आप अपने बेटे को एक बार सत्संग में ले चलो तो वहाँ पर अगर आपके बेटे को जो भी दिक्कत होगी, जो भी परेशानी होगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यदि इसको जो है ना भूत प्रेत होगा तो वो भी ये सब कुछ बोल देगा, अगर नहीं होगा तो वो भी मालूम पड़ जाएगा कि कहीं जो है ना सिर में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई गर्मी वगैरह सिर पे नहीं चढ़ी गई है, वो जो है ना सब कुछ पता चल जाएगा, एक बार लेके तो चलो। तो फिर ऐसा ही किया, जो है ना सरिता देवी जी एक दिन अपने बेटे को लेकर के हरि परमात्मा के सत्संग में पहुंच जाती हैं। वहाँ पर उन्होंने सत्संग में जाकर के हरि परमात्मा के सत्संग के जो है ना वचन सुने, उनकी पूरी वाणी को सुना और हरि परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे बेटे को ठीक कर दो, आज 7-8 महीने हो गए मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं इसको क्या दिक्कत परेशानी है। उन्होंने वचन अच्छी तरीके से सुने और फिर शाम को जब सत्संग समाप्त हो गया तो फिर वह अपने बेटे को लेकर के घर पे आ जाती हैं। और जब तक वहाँ सत्संग हुआ वह लगातार सत्य के साथ में गई।
तो उन्होंने देखा कि जब तक सत्संग हुआ उनको बेटे को कुछ मतलब दिक्कत परेशानी नहीं आई, जो मेरे को ऐसा लग रहा था बिल्कुल ठीक है। दूसरी जगह हुआ, फिर से अपने बेटे को लेकर गईं, तो लगभग 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन उस बार फिर से वैसा ही चक्कर हुआ था, जैसे वह मूर्छित घर पे होकर गिर पड़ा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक बार डॉक्टर को भी दिखा करके देख लेते हैं, क्योंकि हरि परमात्मा के अगर सत्संग में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको चेतावनी दी जाती है कि अगर कोई व्यक्ति देखो किसी चीज़ से मतलब बीमारी से जूझ रहा है या कोई समस्या है, तो पहले डॉक्टर को भी दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर की बीमारी डॉक्टर से ही ठीक होगी। और यदि आप हरि परमात्मा के सत्संग में आ रहे हो, उनकी वाणी को सुनते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो, उनकी भक्ति में लीन रहते हो, तो वो जो है ना उसका रिजल्ट अलग मिलता है आपको, उसके जो है ना उनका आशीर्वाद अलग आपको मिलता है। लेकिन जो दिक्कत परेशानी शरीर में है उसको तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास भी फिर वो अपने बेटे को लेकर गईं, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे को शरीर में कुछ दिक्कत परेशानी है, एक बार इनका चेकअप करा लीजिए। फिर उन्होंने अपने बेटे का चेकअप भी कराया, आगरा में चेकअप कराया, तो बताया कि डॉक्टर ने कि आपके बेटे को जो है ना शरीर में गर्मी चढ़ गई है। गर्मी की वजह से कभी-कभार आपके बेटे का जो है ना दिमाग इतना मतलब एकदम हीट पकड़ जाता है कि ये सब कुछ सुध-बुध भूल जाता है, और कभी-कभार जो है ना अपने आप कुछ भी बोलने लगता है, और कभी-कभार एकदम चुप हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मूर्छित हो जाता है। तो फिर उस डॉक्टर ने उनको दवाई दी, कहा कि आप इन दवाइयों को मतलब अपने बेटे को खिलाओ 2 से 3 महीने, और ये आपका बेटा ठीक हो जाएगा। गर्मियों में से ज़्यादा दिक्कत आएगी तो थोड़ा ठंडे फल खिलाएँ, ठंडी चीज़ खिलाएँ, और ज़्यादा गर्म चीज़ से इसे परहेज़ रखें। हो सके तो सुबह-सुबह रोज़ाना इसको दही खिलाएँ, ऐसा परहेज़ बता दिया, और फिर वह जो है ना अपने बेटे को लेकर के घर पे आ जाती हैं। तो अब वह सरिता जी सोचती हैं कि देखो हरि परमात्मा के हम सत्संग में गए हैं, तो सत्संग में तो जो हरि परमात्मा ने वहाँ तो मालूम पड़ेगा कि ऐसे भूत प्रेत का साया मतलब कुछ नहीं है। तो कम से कम उस ढोंगी पाखंडी के जो चक्कर में हम पड़े थे, वो पैसा तो मेरा बर्बाद नहीं हो रहा है कम से कम। लेकिन हाँ, हरि परमात्मा के सत्संग में जाने से ही मेरे बेटे को फ़ायदा मिला है। उन्हीं की कृपा से मुझे उस डॉक्टर के मतलब जानकारी मिली कि मेरे बेटे के ऊपर मतलब गर्मी है, तो मैं उनके चरण कभी नहीं छोड़ूँगी, लगातार सत्संग में जाऊँगी। तो दोस्तों वह लगातार सत्संग में जाती हैं, और आज भी हरि परमात्मा के सत्संग में जाती हैं, जहाँ कहीं भी होता है। अभी तो खैर नहीं हो रहा है। तो ऐसी कहानी, ऐसी अवधि है सरिता देवी जी की, जो है ना हरि परमात्मा के सत्संग में जाने से उनका बेटा ठीक हो गया है। तो आप इस कहानी अवधि के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों यदि आप भी ऐसी कोई कहानी, घटना या आपके आस-पड़ोस में घटित हुई हो, जो सत्संग में जाता हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ। और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना कहानी लिख कर के भेज सकते हैं, या वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, कुछ भी करके भेज सकते हैं, या आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपसे मतलब संपर्क कर लेंगे। तो आप हमें कमेंट अपनी कहानी बताओगे तो उस कहानी को लेकर के हम ज़रूर आएँगे। ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ हैं, कितनी अवधि हैं, जो हरि परमात्मा के सत्संग में जो लोग जाते हैं उनके साथ फ़ायदा भी हुआ। तो बहुत सी ऐसी हज़ारों और लाखों कहानियाँ हैं, क्योंकि देखो करोड़ों लोग हरि परमात्मा के सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ पर आपने अवधि हर व्यक्ति की नहीं सुन पाओगे, क्योंकि इतनी संख्या में लोग हो जाते हैं, तो कौन-कौन ऐसे अपनी अवधि बता पाएगा। तो वहाँ पर मैं जब जाता हूँ, सत्संग में गया हूँ, मैं बहुत बार सत्संग में गया हूँ, तो लोगों से मिलता हूँ, उनकी अवधि सुनता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। तो ऐसा लगता है कि आप वो सारी कहानी, वो अवधि आप लोगों को एक बार बता दूँ, लेकिन नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत से काम है, उन कामों को करता हूँ, तब जाकर कहीं ये वीडियो बना पाता हूँ। लेकिन अब कोशिश करूँगा आज से रेगुलर आपको वीडियो, हफ्ते में 2 नहीं तो कम से कम 1 वीडियो ज़रूर आपको दूँगा, और पूर्ण रूप से ये कहानी आपको ज़रूर बताऊँगा कि किन लोगों को फ़ायदा होता है, किन लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें। धन्यवाद।